सुनाओ जेपी एसोसिएशन लिमिटेड अब देखिए 9.69 पर क्लोजिंग हुई है एंड उसके बाद वापसी यहाँ पर नहीं हुई है। 7 अगस्त को डीलिस्टिंग हो चुकी है, बट ये टेम्परेरी डीलिस्टिंग है, परमानेंट डीलिस्टिंग नहीं है। काफ़ी लोगों का क्वेश्चन है कि डीलिस्ट जब होगा तो उनको क्या प्राइस उनको कुछ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, आपको एक तय किया हुआ प्राइस पर पैसे वापस मिलेंगे, जो कि सेबी का एक नया रूल है। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस बात से हटकर क्या ये वापस आ सकता है? एंड मंडे टू मंडे ट्रेड में शायद ये अब जा चुका है, सो दैट अब आपको मंडे टू मंडे ट्रेड करने का मौका मिलेगा। बट यहाँ पर कोई बिकवाली नहीं हो पाई क्योंकि सभी लोग निकलने की कोशिश करेंगे। एंड ये सब हुआ है एनसीएलटी के उस ऑर्डर की वजह से। एनसीएलटी ने एक्चुअल में यहाँ पर इंसॉल्वेंसी के लिए प्रोसीडिंग आगे बढ़ा दी थी जेपी एसोसिएशन में, बट यहाँ पर जो है जेपी एसोसिएशन चला गया एनसीएलएटी, ताकि यहाँ पर जो है स्टे ले सके एनसीएलटी के ऑर्डर्स पर। एनसीएलएटी ने इस ऑर्डर पर स्टे लगाने से मना कर दिया एंड इंसॉल्वेंसी की जो प्रोसीडिंग्स है उसको आगे बढ़ा दी। एंड यहाँ पर जेपी एसोसिएशन फेल हो जाता है एंड इसी वजह से इंसॉल्वेंसी की वजह से स्टॉक भी अब गायब हो चुका है। एंड ये सिर्फ और सिर्फ हुआ है 14,924 करोड़ के डेट की वजह से। कर्ज यहाँ पर कम नहीं हो रहा था, इंसॉल्ट स्टॉक की बैंड बच चुकी है। लेकिन अगर यहाँ पर जो मंडे टू मंडे ट्रेड में आएगा तो मैं यहाँ पर कहूँगा कि बिल्कुल भी बाई नहीं करना है, बिकॉज अभी कठिनाइयाँ काफ़ी ज़्यादा है। एंड अगर डीलिस्टिंग हुई तो वो काफ़ी लोअर प्राइसेस पर आपको जो है तय करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, कोई हायर प्राइस या आपको जो है 100 रुपये का प्राइस नहीं देखने को मिलेगा। फंसकर करना क्या है, ये एक सबसे बड़ी बात होती है। वापस आ जाए एक बार तब जाकर यहाँ पर बाई करने के लिए आगे बढ़िएगा, ज़्यादा बेहतर है। बट अभी अनिश्चितता के बीच में बाई करने की जरूरत नहीं है। एंड यहाँ पर ना अगर आप देख रहे हैं 14,924 करोड़ का जो आपके सामने डेट है, उसके अगेंस्ट इनके पास असेट्स जो है वो डबल के यहाँ पर रेशियो में। ये एक सबसे बढ़िया बात है। चांसेस हैं कि वापस आ जाए भैया, यहाँ पर जो है असेट्स बिकवाली कर यहाँ पर वापस ही यहाँ पर कर दे जेपी एसोसिएशन। बट उसमें फिर होगा क्या? क्योंकि अगर कंपनी के असेट्स चले गए तो आप ये समझिएगा कि फाइनेंशियल जो है वो बिल्कुल तबाह हो जाएंगे। जो सेल्स आपको यहाँ पर 6,000-7,000 करोड़ के अराउंड देखने को मिल रही है वो घटकर आधी रह जाएगी, क्योंकि आधे असेट्स जब बेचेंगे ना, वो भी जो असेट्स बिकेंगे उनका फुल वैल्यू तो मिलेगा नहीं। जो भी वैल्यू मिलेगा तो आधे से ज़्यादा ही के असेट्स बिकेंगे, तो कंपनी के अंदर कुछ बचेगा नहीं। इन शॉर्ट कोई वैल्यू यहाँ पर जो है निकलेगी नहीं इस स्टॉक के अंदर, अगर ये वापस आ भी जाता है या कंपनी वापस से यहाँ पर खड़ी भी हो जाती है तब भी। एंड आप देखिए कि डेट जो है वो 15,000 करोड़ के अराउंड है एंड आपका जो मार्केट कैप है वो 2,380 करोड़ के अराउंड है। सबसे बड़ी इस कंपनी ने जो गलती करी है वो निवेशकों के साथ और खुद के साथ भी करी है। जिस तरीके से आज सुजलोन एनर्जी अपने आप को बचा पाई है, वो सिर्फ और सिर्फ नए शेयर्स को जारी कर उससे पैसा जुटाया एंड उसको जो है कर्ज कम करने में लगाया। एंड देखिए आज के टाइम डेट फ्री हो गई कंपनी, और वो भी इंसॉल्वेंसी में जाने वाली थी। राइट, बिल्कुल उसकी हालत खस्ता हो गई थी, कर्ज बहुत था, ऐसे में वो बच पाई। बट यहाँ पर जेपी एसोसिएशन का जो एक मैनेजमेंट है वो इतना काबिलियत नहीं रखता है एंड इसमें यहाँ पर पूरा पैसा बर्बाद करके रख दिया है निवेशकों का, और कुछ बचा नहीं है। एंड अगर इनके असेट बिके तो ये आगे कुछ कर भी नहीं पाएंगे। 36,140 करोड़ के असेट्स हैं एंड आपका 15,000 करोड़ का कर्ज। समझ लीजिए कि आधे से ज़्यादा के असेट जो है वो बिक जाएंगे। ये सब हुआ किसकी वजह से? आईसीआईसीआई से जो पैसा ले रखा है, आईसीआईसीआई अब आगे बढ़ रही है कि भैया पैसा दीजिए वापस। एंड यहाँ पर आपके सामने एलआईसी भी यहाँ पर जो है 1% स्टेक ओन करती है इस कंपनी के अंदर। सो दैट ये सारी बातें जो है ना वो चल रही हैं। एंड ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो निवेशकों की वेल्थ जो है वो बिल्कुल बर्बाद कर दी है। जो एक लंबे टाइम से होल्ड भी कर रहे होंगे, अब उनके पास कुछ बचा नहीं है। 320 रुपए का हाई था, 320 से एक्चुअल में ज़्यादा का हाई था, 340 के अराउंड हाई। एंड आपको जो है इस भाव पर एक टेम्परेरी डीलिस्ट देखने को मिल रहा है। इन शॉर्ट आपकी वैल्यू जो है वो जीरो हो चुकी है ऑलमोस्ट। तो नई खरीदारी के लिए दौड़िए मत। देखिए मार्केट के अंदर अभी हो क्या रहा है, कई सारी कंपनियां जो है ना वो बर्बाद हो चुकी हैं। जैसे कि आप देखेंगे, आपके हाल ही में एग्जांपल है ब्रैडकॉम, उसमें देखिए मंडे टू मंडे में ट्रेड करने लगा, उसका मैनेजमेंट बिल्कुल फेल हो चुका है। यहाँ पर अगर आप देखें जेपी एसोसिएशन फेल हो चुका है। जेपी पावर के ऊपर शक करने लगे लोग, लेकिन हाँ जेपी पावर कहीं ना कहीं बच कर निकल जाएगा अगर उन्होंने सही कदम उठा लिए। तो वो चाहे तो अभी भी यहाँ पर जो है राइट इशू के जरिए पैसे जुटाकर अपने आप को डेट फ्री कर सकते हैं, बट वो करेंगे या नहीं करेंगे ये देखने वाली बात होगी। 4,000 करोड़ के आसपास का डेट है एंड सिर्फ और सिर्फ जेपी ग्रुप के अंदर अगर आप देखेंगे तो जेपी पावर ही बची है जो कि लिस्टेड रह गई है, जो एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो वहां पर डर नहीं है इतना जितना जेपी एसोसिएशन के डर था।
हजार करोड़ का लॉसेस थे, सो दैट है यहाँ पर वैल्यू बिल्कुल जीरो हो चुकी है। इन शॉर्ट इससे बिल्कुल दूर रहिएगा अगर मंडे टू मंडे ट्रेड में भी है। तो डीलिस्ट अगर हुई भी, कंप्लीट डीलिस्ट अगर हुई तो आपको प्राइस जरूर मिलेगा, जो कि सेबी ने अभी हाल ही में रूल बनाया है एंड रूल को जो है वो अमेंडमेंट कुछ करे हैं, तो उसमें यहाँ पर जो है आपके डीलिस्टिंग का प्राइस जो भी होगा, अब वो जो भी तय करे, चाहे वो 1 रुपये हो या 3 रुपये हो, जो भी यहाँ पर जो भी तय होगा उस हिसाब से सारी चीज़ें होंगी। अदरवाइज आप देखें तो पैसा तो यहाँ फुल्ली बर्बाद नहीं होगा, लेकिन ऑलरेडी अगर सही मायने में देखा जाए तो पूरा बर्बाद हो चुका है। अगर आप 1 रुपये पर भी डीलिस्टिंग पर वापस ही यहाँ पर करवाएंगे, मतलब लोगों को पैसे देंगे, तब भी वो जो है वो अपना 90% खो चुके हैं लोग। 90% से ज़्यादा यहाँ पर वेल्थ कई लोगों की डिस्ट्रॉय हो गई होगी। जो 9 रुपये पर गया होगा उसका यहाँ पर बच जाएगा ऑलमोस्ट 10% अपना यहाँ पर जो है। बट ध्यान रखिएगा, इससे ज़्यादा यहाँ पर अगर डीलिस्ट में हुआ तो इससे ज़्यादा प्राइसिंग मिलनी भी नहीं है। 2-3 रुपए के आसपास ही प्राइस मिलेगा। बहुत बड़ी बात है 2-3 रुपए के हिसाब से प्राइस मिल जाए। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। वापसी हो सकती है, असेट्स अगर बिक गए एंड बचा कुचा यहाँ पर लेकर जो है वो कंपनी दोबारा से शुरू करी जाए तो वो यहाँ पर वापसी हो चुकी है, लेकिन हो सकती है। बट यहाँ पर कुछ जो है फाइनेंशियल जो है बिल्कुल तबाह हो जाएंगे, कुछ बचेगा नहीं, तो उसमें रहने का कोई फ़ायदा नहीं, मतलब रहेगी नहीं। कंपनी रहेगी, आपके शेयर्स रहेंगे, बट यहाँ पर उस कंपनी के अंदर कुछ चमकेगा नहीं, कुछ यहाँ पर जो है ना धमाकेदार नहीं होगा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। आपके कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।